दर्शकों नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे पास देख सकते हो कि कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं, जो सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों एक बात है कि आज हम किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करने वाले और ना ही कोई डिबेट करने वाले। बल्कि आज की इस वीडियो में हम आप सभी के ही जो क्वेश्चन्स हैं, जो आप लोग कमेंट करते हो हमारी वीडियोज़ में, उन कमेंट से ही हम कुछ क्वेश्चन्स उठाएँगे और लोगों से पूछेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से पूछेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य कैसे हैं और वो किस प्रकार काम करते हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं कि वो ढोंगी बाबा हैं और अन्य कई प्रकार से लोग क्वेश्चंस करते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के जवाब हम लोगों से जानेंगे और सच जानेंगे कि क्या असलियत है, क्योंकि लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो दोस्तों आइए हम लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं सागर एमपी से आया हूँ। सर यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस हैं कुछ जो हमारी ऑडियंस दे रही है हमें कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनके कुछ विरोध में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छाई क्वेश्चंस भी लोगों ने किए हैं। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार काम करते हैं और आप सभी क्या उन क्वेश्चंस के उत्तर दे सकते हो? बिल्कुल कोशिश करेंगे देने की, क्योंकि गुरुजी के ज्ञान आधार से जो भी गुरुजी ने जो हमें सत्संग के दौरान ज्ञान बताया है, उस आधार से हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो हमारे पास दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो अंधभक्त हैं। सर आप इस बात को कैसे प्रमाण करोगे कि आप अंधभक्त नहीं हो? क्योंकि लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की सारे शिष्य जो वेदों से देते हैं, जो भी कुछ अपने मन से बताते हैं, वो सब अंधभक्ति है। इस बात को कैसे प्रमाण करोगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अंधभक्त होते क्या हैं? अंधभक्त का मतलब ये होता है जो बिना सोचे समझे जो गुरुजी ने बोल दिया उसी को फॉलो करने लग जाते हैं, वो होते हैं अंधभक्त। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं, वो किसी भी चीज़ को बिना परखे नहीं बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, हमारे संत रामपाल जी महाराज वेद और शास्त्रों की गवाही हवाला देते हैं और उनको सत्संगों के दौरान बताते भी हैं। और सारे शिष्य पहले क्रॉस मैचिंग करते हैं, उसके बाद ही उनसे नाम दीक्षा लेते हैं। तो अगर क्रॉस मैचिंग कर रहे हैं और उसके बाद नाम दीक्षा ले रहे हैं तो अंधभक्त नहीं हुए। और हम बाकी लोगों को ये बताना चाहेंगे, अंधभक्त तो वो लोग हैं जो अपने धर्म गुरुओं की किसी भी प्रकार की बात को मान लेते हैं। जैसे कि आपने अभी ट्रेंड में देखा होगा, बागेश्वर जी महाराज जी बता रहे थे कि भाई राम जी के 5 बाप हैं। इस चीज का कोई विरोध नहीं करता, बस विरोध करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का करेंगे। अंधभक्त तो वो हैं कि 5 बाप भी कह रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे हैं। आप बताइए, उनका विरोध करना चाहिए। विरोध किसका कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का, जो कि पूरे वेद और शास्त्रों और गीता से प्रमाण बता रहे हैं। उनको अंधभक्त बोल रहे हैं। बताइए आखिर ऐसे अंधभक्त हुए कैसे? आप खुद बताइए, इस पर विचार कीजिए। जी, जी, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इनके जो भी तथ्य हैं, जो भी बात ये कर रहे हैं, वो सारी वेदों से प्रमाणित है। तो उस प्रकार से ये अंधभक्त कैसे हो? क्योंकि वेदों भी तो हम वेद जो हमारे वेद हैं, वो भी तो जो है इतिहास से चलते आ रहे हैं। सर हमारे पास एक और क्वेश्चन है लोगों का कि लोग ये बोलते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो अनएजुकेटेड हैं, वो पढ़े-लिखे नहीं हैं, अपने मन जो गुरुजी उनके बोल देते हैं, वो उसी पे कार्य करने लग जाते हैं। वो पढ़े-लिखे नहीं हैं। तो इस बात पे आप क्या बोलोगे? सत साहिब, इसके लिए कहना क्या है श्रीमान जी? साधना टीवी पे 7:40 से 8:40 तक हमारे गुरुजी टीवी पर आकर एक-एक चीज़ क्लियर करते हैं। और जितने भी दर्शक हैं, वो तो एजुकेटेड हैं, वो तो पढ़े-लिखे हैं, अपने सारे प्रमाणों को देख सकते हैं। घर पे उनकी गीता जी रखी हुई है, हमारे गीता जी एक-एक श्लोक को खोलकर गीता जी को पढ़कर बताते हैं, सुनाते हैं। आप लोग जो टीवी पे देख रहे हैं, वो तो उस श्लोक को मिला सकते हैं। यदि आपको वो सच्चाई नहीं लगती, तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। आज तक पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई भी माई का लाल एक भी पैदा नहीं हुआ, जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर एक उँगली उठा सके। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यदि संत रामपाल जी महाराज गलत उपासना बता रहे हैं, तो आप लोग चुपचाप क्यों बैठे हुए? आगे आओ। सत साहिब। ठीक है सर, ये बात भी सही है दोस्तों कि लोग इनका कहना है कि अगर ये अनएजुकेटेड हैं, ये पढ़े-लिखे नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पढ़े-लिखे नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग तो टीवी पर आ रहा है ना, आप खुद उनके विचार जो हैं, उनको वेदों से, गीता से, जो अपने शास्त्र हैं, उनसे मिलाकर देख लीजिए ना। आप खुद जान जाओगे कि वो जो भक्ति है, अंधभक्ति है, उसके तहत जो है ज्ञान बताते हैं या फिर जो सारा कुछ सच्चाई बताते हैं। सर आप इस बात पे क्या बोलना चाहोगे? जैसा कि सर आपका क्वेश्चन था कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो अनएजुकेटेड हैं, तो मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैंने डॉक्टर सर हरिशंकर गौड़ यूनिवर्सिटी सागर से बीबीए किया हुआ है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद मैंने एमबीए भी किया हुआ है, पीजीडीसीए किया हुआ है और टैली भी किया हुआ है। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो अनएजुकेटेड है, तो बताइए जो एमबीए डिग्री धारी व्यक्ति है वो अनएजुकेटेड है क्या? वो अंधभक्त हो सकता है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति? मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं एमबीए किया हुआ
हूँ, आप जाके विजिट भी कर सकते हो। मैंने 2020 में बैच कंप्लीट किया था बीबीए का डॉक्टर हरिशंकर यूनिवर्सिटी से। आप जान सकते हो, वहां पर मेरा नाम भी आपको मिल जाएगा, विथ प्रूफ मेंशन मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, केवल मैं ही नहीं हूँ ऐसा कि शिष्य की जो कि एजुकेटेड हूँ, ऐसे लाखों शिष्यों के संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के बाद अनुभव आते हैं साधना चैनल पे, और बाकी जितने भी न्यू वो सत्संग चैनल हैं उन पर इंटरव्यूज आते हैं। उनमें आप देख सकते हैं अच्छे से अच्छे हाईली एजुकेटेड पर्सन जो हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, और उनके बताए गए ज्ञान के आधार पर सारी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं और लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा सर, एजुकेटेड होने के साथ साथ क्या आपने एक बात देखी, संत रामपाल जी महाराज जो वेदों में बताते हैं, क्या आपने खुद से उन चीजों को मिलाया अपने वेदों में? बिल्कुल सर, मैं इस चीज को भी प्रमाणित करना चाहूंगा। क्या है, मैंने भी इसके पहले बहुत सारी वीडियोस में मतलब संत रामपाल जी महाराज का विरोध किया है। कई बार मैंने भी बोला है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीजों में मैंने भी आर्गुमेंट्स किए हैं भक्तों के साथ। उसके बाद मैं निष्कर्ष पे पहुंचा, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, मैं ना तो आस्तिक हूँ ना ही नास्तिक हूँ, मैं हूँ वास्तविक। वास्तविक मतलब ये होता है जो वास्तविक चीजों को मानता हूँ। तो मैंने पहले वास्तविक चीजों को रिसर्च किया हुआ है, मैंने उन चीजों को पढ़ा हुआ है। जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो गीता ज्ञान दाता है वो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल बोल रहा है गीता का ज्ञान। तो गीता का अध्याय 11 श्लोक 32 में कहा गया है, यही चीज मैंने नोट डाउन की, और गीता में गीता प्रेस गोरखपुर से मिलान भी किया है। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में साफ साफ कहा है कि वो गीता ज्ञानदाता जो है वो काल है, श्री कृष्ण जी के शरीर में बोल रहा है। अगर श्री कृष्ण जी होते काल, तो श्री कृष्ण जी तो अपने आप को शांति दूत प्रकट कर रहे थे। वो खुद बोल रहे थे कि भाई युद्ध ना लड़ो, शांति का प्रतीक है। वो कभी बोल ही नहीं सकते युद्ध के खिलाफ थे। और संत रामपाल जी महाराज अनेकों प्रमाण दिए हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि सर्व मतलब जितने भी धर्म और कर्मों को छोड़कर श्री कृष्ण जो मतलब जो ज्ञानदाता गीता ज्ञानदाता वो खुद बोल रहा है किसी और की शरण में जा। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणम ब्रज। ब्रज का अर्थ जब बाकी धर्म गुरुओं ने कहा है आना, संत रामपाल जी महाराज ने उसको मतलब डिक्शनरी से प्रमाणित करके दिखा दिया कि भाई ब्रज का अर्थ जाना होता है, आप आना कर रहे हो। तो आप बताइए, अनएजुकेटेड संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हुए या संत रामपाल जी महाराज हुए या बाकी धर्म गुरु हुए, केवल और केवल इनका काम बस इतना है, ये धंधा चला रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को भ्रमित करने का, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मतलब कहना चाहिए ये एक उनकी असफल कोशिश रहेगी। संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान को दबाया नहीं जा सकता है। जैसा आपने कई बार देखा होगा कि अगर जैसे एक तुम्बे का फल होता है, ठीक है, उसको अगर या गुब्बारा देख लो आप, गुब्बारे को अगर पानी के अंदर दबाने की कोशिश करोगे तो वो उभर के ही आएगा। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, कोई कितना भी दबाने की कोशिश करे वो उभर के ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो आपको यही बताना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो वेद प्रमाणित है, सभी वेद और शास्त्रों से प्रमाणित है। मैंने और बाकी जितने भी शिष्य हैं वो सारी इन चीजों को रिसर्च करते हैं, आफ्टर डेट वो नाम दीक्षा लेते हैं। सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो दोस्तों, इस बात से यह भी प्रमाण हो गया कि जैसे कि सर ने बताया कि वो एजुकेटेड हैं और उनकी क्वालिफिकेशन भी बताई, लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि हमने वेदों में और जो हमारे शास्त्र हैं उनके अंदर तथ्य भी खोजे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं वो सही है या गलत। तो इस बात को आप भी देख सकते हो, आप भी अपने वेदों को खोलकर देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं वो सच है या गलत। तो इस बात से दोस्तों ये तो प्रमाण हो चुका कि संत रामपाल जी महाराज अंधश्रद्धा भक्ति के तहत ज्ञान नहीं देते, उनका ज्ञान बिल्कुल सच्चा होता है। तो इस बात से तो हम क्लियर हो चुके। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों क्वेश्चंस हैं आप ही लोगों के। दर्शकों, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि लोगों का यह भी कहना है कबीर साहिब जी सिर्फ एक भक्त थे जो कि राम जी के भक्त थे, और उनने अपनी वाणियों में भी बता रखा है कि वो राम भक्त हैं। और मतलब जैसे आपने उनकी वाणी सुनी होंगी कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ऐसे करके उनकी काफी वाणियां हैं। तो सर आप इस बात पे क्या कहोगे? संत राम वो कबीर साहिब जी जो आप जिनको भगवान बताते हो, वो राम जी की भक्ति करते थे, वो खुद एक भक्त थे, ऐसा कुछ बात है क्या? देखिए सर, जो भी मतलब अभी तक भ्रमण आए हैं कि जो कबीर साहब जी हैं वो संत थे, महात्मा थे या कवि थे, तो ये बात सही है कि भाई वो संत थे, महात्मा थे, कवि थे। कवि का एक रोल किया है लेकिन वो साक्षात पूर्ण परमात्मा थे। रही बात की जो कबीर साहब जी हैं वो राम की भक्ति बताते हैं। तो राम के बारे में कबीर साहब जी ने कहा है कि 4 प्रकार के राम बताए हैं। एक राम दशरथ घर डोला, एक राम का जगत प्रसाद, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। तो जो पांच चौथा राम है वो सभी जगह से न्यारा है। तो वो जो आदि राम है उसके बारे में बताया गया है। आदि राम मतलब पूर्ण परमात्मा
के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र नंबर 1 और 2 में बताया गया है कि वो कबीर साहब भगवान है। कबीर देव साफ-साफ लिखा गया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र नंबर 3 में लिखा गया है। शायद इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी हो सकता है, इसके लिए आप मिलान भी कर सकते हो, क्योंकि एक्यूरेट अगर आपको जानकारी चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज का आप सत्संग सुन सकते हो, और जो पुस्तकें हैं उनमें विथ प्रूफ दिया गया है कि भाई कौन सा मंडल है, कौन सा श्लोक है, उसमें सारा कुछ कबीर साहब जी के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से जो कबीर साहब जी हैं वो साक्षात पूर्ण परमात्मा थे, और पूर्ण परमात्मा की लीलाओं में लिखा है, ये हमारे वेद गवाही देते हैं कि वो एक शिशु की लीला करते हैं और कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। आज तक आप बताइए कौन सा राम है ऐसा जिसने साशरीर प्रकट हुआ हो, साशरीर यहाँ से गया हो और कुंवारी गाय का दूध पिया हो। इसमें साफ-साफ ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, सारे चारों वेदों में प्रमाणित किया गया है कि कबीर साहब भगवान है, वही इसी प्रकार की लीलाएँ करते हैं, कवियों की तरह आचरण करते हैं, कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। आप बताइए श्री कृष्ण जी ने कुंवारी गाय का दूध पिया क्या? प्रकट हुए, बेलिए के एक बाण से उनको मृत्यु को प्राप्त हुए, ठीक है? जो हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, वो भी सरयू नदी में जल समाधि ली और समाप्त हुए। तो आप बताइए केवल एक पूर्ण परमात्मा है जो कबीर साहब हैं, जो कि मगहर में साशरीर मतलब मगहर में साशरीर गए थे, यहाँ मगहर से सतलोक गए थे और कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, जो कि नीरू और नीमा को कमल के फूल पर प्राप्त हुए थे। तो आप बताइए ऐसी कोई और लीला करता हो तो मैं मान लूंगा कि भाई कोई और भगवान है, वो कोई और राम है, वो तो खुद ही राम थे, कबीर साहब आदि राम हैं। ठीक ठीक सर, ये इस बात पे गौर किया जा सकता है, लेकिन अभी आपने एक वाणी बोली थी जिसमें आपने बोला कि एक राम घट घट में बैठा, ऐसी एक वाणी बोली थी। उस वाणी में आपने 4 राम बताए थे। क्या आप उन चारों राम को डिस्क्राइब कर सकते हो हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए ऐसा है कि चारों राम ऐसा है कि जैसे आप जानते हो कि भाई एक राम का सकल पसारा, ठीक है? जो चौथा राम है उसका सकल पसारा है, और बाकी हम जो राम को मानते हैं, जैसे एक राम दशरथ का बेटा, दशरथ के बेटा श्री रामचंद्र जी हैं, जो कि त्रिलोकीनाथ है, विष्णु जी के अवतार हैं, ये आपको पता है, क्लियर हुआ, ठीक है? ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी वो जैसे तीनों देवता हैं, इनको भी आप राम के तौर पर, श्री कृष्ण जी को भी राम के तौर पर मानते हैं। लेकिन जो आदि राम है, जिसका सकल पसारा है, जिसने सब कुछ बनाया हुआ है, वो आदि राम कबीर साहब है। मैं ये बताना चाहूँगा। तो आप ये कहना चाहते हो कि राम एक किसी इंसान या किसी देवता का नाम नहीं है। वो एक तरह की पूरी एक बना रखी है कि भगवान को किस प्रकार से बाँटा गया है, उस हिसाब से आप राम को 4 बता रहे हो। हाँ, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि राम को क्यों बताओ? राम केवल एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं है। राम भगवान का नाम है, जो जैसे आप बोलते हो परमात्मा, ईश्वर, भगवान या फिर गॉड, इस प्रकार से आप बोलते हैं। आप सपोज कीजिए आप भगवान को एक बार डिनाई भी कर लो, भगवान को एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, ये मंत्री होता है, आपने देखा हो मंत्री होता है, साहब होता है, ठीक है? आप किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाते हो, जैसे कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हेड है, तो वहां पर अगर कोई साहब बोल रहा है तो इंडिकेशन किसकी ओर हो रहा है कि भाई उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड है उससे साहब बोला जा रहा है। वहीं आप किसी मंत्रिमंडल में जाओगे तो वहां पर जो मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री, मतलब जो वहां के हेड हैं, उसके लिए साहब बोला जाए। इसी प्रकार जो राम है वो पर्टिकुलर भगवान के लिए इंडिकेट किया गया है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। दशरथ जी के राम के लिए नहीं कहा गया है। तो वो आदि राम है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी के के लिए राम कहा गया है। अच्छा, अच्छा। तो दोस्तों जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि राम जी की भक्ति करते थे कबीर साहब जी और अपनी वाणियों में भी राम, राम बोलते थे। तो इनका कहना है कि राम जी जो हैं, राम जो बोल रखा है अपनी वाणियों में कबीर साहब जी ने, वो कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है या फिर हमारे रामचंद्र जी के लिए नहीं है। क्योंकि आज तक हम राम जी का मतलब यही समझते थे, जो श्री कृष्ण जी के स्वरूप थे, उनको ही हम राम जी मानते थे। लेकिन राम का मतलब होता है भगवान। जिस प्रकार हम भगवान को कई प्रकार से बाँट रखा है, उसी प्रकार हमने राम को भी कई प्रकार से बाँट रखा है। जैसे सर ने 4 राम बताए और चारों राम का मतलब भी बताया कि किस राम का क्या कार्य है, और जो पूर्ण परमात्मा है, उसको भी राम बोल सकते हैं। और जो वाणी है, उस वाणी में भी राम जी का जो ज़िक्र है, वो पूर्ण परमात्मा के लिए है। क्या यही कहना चाहते हो सर आप? बिल्कुल सर, मैं यही बताना चाहता हूँ कि राम जो है पूर्ण परमात्मा के लिए बोला गया है, भगवान के लिए बोला गया है। जैसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में साहब जिसके लिए बोला जाता है, वो साहब भगवान है, मतलब वो साहब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का साहब है, ना कि वो मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। साहब उस गद्दी पे जो बैठा होगा उसको साहब बोला जाए। इसी प्रकार राम का मतलब होता है भगवान, परमेश्वर, गॉड, ठीक है? अब वो गॉड कौन है? वो आदि राम कबीर साहब है। ये हमारे चारों
वेद गवाही देते हैं। इसके लिए अगर आप और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आपसे मैं यही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को अवश्य सुनिए। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन कीजिए, उन पर विचार कीजिए। और अगर आपको लगता है कि भाई इसमें कुछ गलत है तो आप क्रॉस मैच कीजिए ना सर। आपके पास सारा कुछ तो अवेलेबल है। अगर एक ही वर्ड अगर संत रामपाल जी महाराज गलत बताते, संत रामपाल जी महाराज इतना ठोक के बोला है कि अगर मेरा एक भी वर्ड गलत सिद्ध कर दोगे ज्ञान के आधार पे, ऐसे तो वो हुआ भाई कुछ भी बकते रहो, अगर ज्ञान के आधार पे आप एक भी वर्ड गलत सिद्ध कर दोगे तो मैं पूरे शिष्यों के साथ तुम्हारी शरण में आ जाऊंगा। कोई भी एक धर्म गुरु ऐसा हो कि सिद्ध कर दे एक भी वर्ड गलत, तो सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की। तो फिर सारे धर्म गुरुओं को कौन सा सांप सूंघ गया? क्यों नहीं आते हो आप लोग भाई? करो ना सिद्ध संत रामपाल जी महाराज को, ज्ञान में परास्त करो तब तो माने। ऐसे तो लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ भाई बकने में तो सभी माहिर हैं भाई। ज्ञान के आधार पे अगर सच में आप धर्मगुरु हो, सच में आप भगवान मतलब आप एक उच्च पदवी पर विराजमान हो, आप एक जनता को सही गाइडलाइन दे रहे हो, तो आप आके सिद्ध करो ना। अगर आप सही हो तो सही बताओ। दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब आप आमने सामने होंगे। पीछे ऐसे कुछ भी बोलते रहोगे ऐसे कुछ नहीं होता है। दोस्तों ये तो इनने सर ने बड़ा दावा कर दिया। ये बोल दिया कि जो भी लोग अंध भक्त के तहत लोग बोलते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति बताते हैं, जो लोग संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हैं वो अंध भक्त हैं और सभी लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है। तो अगर आपको ज्ञान है तो आप आकर इनसे ज्ञान चर्चा कर लीजिए या फिर आकर आप इनसे बात कीजिए। आप वहां से बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनका यह कहना है। सर आप एक बात बताइए कि जैसे लोग यह भी बोलते हैं, लोगों के ये क्वेश्चन है हमारे पास कि कबीर साहिब जी जिस प्रकार आप सब कबीर साहब को भगवान बताते हो, उसी प्रकार जो अन्य लोग हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी से जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ले रखी, वो लोग यह कहते हैं कि कबीर जी भगवान नहीं है, कृष्ण जी भगवान है। क्योंकि कृष्ण जी ने कई चमत्कार कर रखे हैं। क्या कबीर साहिब जी ने कोई चमत्कार कर रखा है? जी, कबीर साहिब चमत्कार नहीं करते हैं और चमत्कार वो ऐसे करते हैं जो आम लोगों के लिए लाभदायक होते हैं। ऐसे चमत्कार करने वाले तो इस संसार में बहुत हैं। कृष्ण भगवान जैसे भी सैकड़ों हैं यहाँ पे। आजकल के जो ढोंगी बाबा हैं वो भी चमत्कार ही कर रहे हैं। जैसे कि अपना क्या नाम है उसका, बागेश्वर है ना? तो बागेश्वर जी भी बहुत भीड़ इकट्ठी करके मन की बात बता देना। तो ये उसके पास एक सिद्धि है मात्र, जो एक सिद्धि के बलबूते पर सारी जनता को घुमा रहा है ना? जैसे मदारी डमरू बजाकर सारी जनता को इकट्ठा कर लेता है ना? इस तरह से वो खिलाड़ी की तरह खेल खेल रहा है। लेकिन कबीर साहिब जो हैं ये तो असंख्य शक्तियों के मालिक हैं। ऐसी सिद्धियाँ तो उनके पास अनगिनत हैं, लेकिन वो किसी के सामने चमत्कार दिखाते नहीं हैं। चमत्कार उनको दिखाते हैं, उनके घर में चमत्कार होते हैं जो लोग उन कबीर साहिब का नाम लेकर उनके पूर्ण संत से, जो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं और कबीर साहिब के जिनको कहना चाहिए आदेश पात्र हैं, और उनसे ही नाम लेकर जो व्यक्ति सुमरण करता उनके घरों में चमत्कार होते हैं। ये कबीर साहिब और संत रामपाल जी महाराज गलियों में आकर यहाँ कहीं टेंट लगाकर और चमत्कार दिखाते नहीं हैं। जिन लोगों ने नाम लेकर भक्ति कर रहे हैं उनके घरों में आप पूछो, उनके घरों में देखो, लाखों करोड़ों अनुयायियों के घर आज 9 करोड़ अनुयायी हैं। उनके सारे घरों में आज चमत्कार एक नहीं सैकड़ों में हो रहे हैं। सर देखो दोस्तों ये बात हमारे पास ये भी क्लियर हो चुकी है कि कबीर साहिब चमत्कार तो कर सकते हैं और उसी प्रकार जैसे हमारे जो धर्मगुरु हैं वो एक जगह बैठकर किसी टेंट लगाकर यहाँ पर कहीं पर भी आश्रम में बैठकर वो चमत्कार दिखाते रहते हैं। कहीं कोई मन की बात बता देता है, कहीं कोई भूत भगा देता है। वैसे चमत्कार दिखाना संतों के काम नहीं है। वो तो उनके काम है जो ढोंग दिखा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए लगे हैं। ये हमारे जो लोग हैं वो ये कहना चाहते हैं। सर एक बात और है, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि कबीर साहिब जी बछिए का दूध पीते थे, कंवारी बछिए का, और कबीर साहिब जी कमल के फूल पर जो है उनका जन्म हुआ था। तो आप इस बात को कैसे प्रमाण करोगे? ये कहीं पर लिखा है या फिर कहीं हमारे जैसे आप हर बात का जो है प्रमाण देते हो, वेदों से देते हो, शास्त्रों से देते हो, इसी प्रकार इस बात का प्रमाण आप कैसे दोगे कि कबीर साहिब जी जो है कमल के फूल पर आए थे? देखिए सबसे पहले तो ये है कि जैसे सपोज कीजिए आपको मेरे बारे में जानना है और मैं अभी यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, तो मेरी जो मतलब जीवनी लिखी है या मेरे बारे में जहाँ पर कहीं लिखा गया है, जैसे कबीर साहब जी के पूरे जीवन वृत्तांत के बारे में कबीर साहब जी का जो कबीर सागर सलात है या कबीर सागर है, उसमें सारा कुछ प्रमाण दिया गया है। फिर भी अगर आपको इस चीज़ पे विश्वास नहीं होता है, तो कबीर साहब जी ने जहाँ पर लीला की है, जो लीलामय शरीर में जहाँ पर आए हुए हैं, तो वहाँ पर आप जाके और विजिट कर सकते हो, वहाँ के लोगों की राय भी ले सकते हो। जैसे कि काशी बनारस में लहरतारा तालाब था, वहाँ पर मतलब कबीर साहब जी सशरीर प्रकट हुए कमल के फूल पर। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा जो थे जो स्वामी
रामानंद जी के रामानंद जी के जो अष्टानंद ऋषि थे, शिष्य थे, वो इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे। तो अभी भी उनकी वहाँ पर मूर्ति बनी हुई है, उसके बारे में सब कुछ वृत्तांत लिखा गया है। और साथ ही साथ जो शरीर लीलामय शरीर से यहाँ से जाने की लीला की गई है, वो मगहर, जो कि मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर काशी के पास में ही मगहर एक क्षेत्र है। वहाँ पर दोनों बने हुए हैं, कबीर चौराहा बना हुआ, मतलब एक साइड कबीर साहब जी का मंदिर बना हुआ है, दूसरी साइड मस्जिद भी बनी हुई है, जहाँ पर कबीर साहब जी के शरीर के स्थान पर केवल सुगंधित फूल मिले थे। उन फूलों को दोनों पक्षों ने, मुसलमान और हिंदुओं ने बांट लिए थे। तो एक साइड मंदिर बनाया हुआ है, दूसरी साइड मस्जिद बनाया हुआ है। तो आप वहाँ पर जाके प्रमाण देख सकते हो कि भाई, और उन लोगों से भी समझ सकते हो कि भाई ये बात में कितनी हकीकत है। वहाँ पर जो पंडे पुजारी जो बैठते हैं, उनसे समझ सकते हो भाई, हमारी बातों पे विश्वास नहीं होता है तो। और लिखित में है तो आप कबीर साहब सरलाद देख सकते हो। इससे ज्यादा और क्या आपको बता सकते हैं। दोस्तों ये बात भी प्रमाणित हो चुकी है कि कबीर साहब की जो लीलाएं हैं, जैसे वो कमल के फूल पे आए थे, उनके भी तथ्य इन लोगों के पास हैं। जिस प्रकार हम किसी भी जन की, जैसे हमारे पीछे काफी महापुरुष थे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का देख लो, आज के समय में वो मौजूद नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनके जो तथ्य हैं, उनकी जो बुक हैं, उन बुक्स को हम खोल कर देखें तो उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि वो किस प्रकार कार्य करते थे और किस प्रकार उन्होंने जो है कार्य करे। जैसे कई सारे जो हैं इन्वेंशन उन लोगों ने उनने किए थे, तो वो इन्वेंशन किस प्रकार किए थे हम उनकी बुक से जान सकते हैं। इसी प्रकार कबीर साहिब जी जो कबीर साहब ने लीलाएं करी थी, वो लीलाएं जानने के लिए हम उन तथ्यों को जान सकते हैं, उन बुक्स को जान सकते हैं जो बुक्स कबीर साहब जी द्वारा लिखी गई। जैसे कबीर सागर के बारे में सर ने जिक्र करा, कबीर सागर सरलार्थ के बारे में जिक्र करा। ऐसी चीजों के बारे में जानकर हम जो है इन तथ्यों को निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, अभी हम लोग क्या करते हैं कि लोगों के पास जाते हैं और जैसे हमारे आपस में हम बात करते हैं, तो आपस में कोई तथ्य वगैरह नहीं होता, मनगढ़ंत कहानियाँ हो जाती हैं कि हाँ, इस बंदे ने ये बोल दिया कबीर साहब के बारे में तो वो सच है। तो हम उस बात पे विश्वास ना करके लोगों के तथ्य पर जाएँ, और जैसे कबीर साहब के बारे में अगर जाना है तो तथ्य पर जाएँ कि कबीर साहब पहले कैसे थे, उनकी लीलाओं के बारे में जानें, उनके वेदों में क्या ज़िक्र है उनके बारे में, उस बात को जानें, और उनकी जो लीलाएँ हैं, वो हम उनके कबीर सागर सरलार्थ में जैसे सर ने बताया उसमें पढ़ सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा सर आपको, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सोशल मीडिया पर भी गुरुजी का प्रचार चल रहा है। जैसा कि सोशल मीडिया पर फैक्टफुल डिबेट करके एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसमें कबीर बड़ा कृष्ण करके एक वीडियो डली हुई है। उसमें पूरे वृत्तांत के साथ सारा कुछ बताया गया है, डिटेल में बताया गया है कि अगर कबीर साहब भगवान हैं तो कैसे हैं, और कृष्ण भगवान हैं तो कैसे हैं, सारा कुछ दिया गया है। आप इस पे भी जाके फैक्टफुल डिबेट पे जाके भी आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई इसमें जो चीजें बताई गई हैं वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। उन चीजों को आप विथ प्रूफ देख सकते हो। और भी हमारे संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल है, इस पे भी आपको काफी वीडियोज और सत्संग मिल जाएंगे, जिनमें आप प्रमाण के साथ देख सकते हो कि कबीर साहब भगवान है और वो लीलामय शरीर में आए हैं और उनने इस प्रकार की लीलाएं की हुई हैं। ठीक है जी, बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप किसी की भी कही सुनी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कीजिए। आपको अगर जैसे सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर बर्तन में अगर पानी रखा हुआ है, और उस पानी की अगर आपको पता करना है कि भाई वो गर्म है या ठंडा है, तो उसको आपको या तो पी के मतलब ट्राई करना पड़ेगा, टच करके देखना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानना है, तो पहले उनके सदग्रंथों को, उनके सत्संगों का अध्ययन कीजिए, और सत्संगों को मतलब श्रवण कीजिए, सुनिए, ठीक है। और जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, उनका भी आप अध्ययन कीजिए। और आपको फिर भी डाउट रहते हैं तो आप वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पूरे भारतवर्ष में 13 बड़े-बड़े आश्रम खुले हुए हैं। यहाँ पर हर 2 से 3 महीने के अंदर भंडारे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यहाँ पर भी प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगाई जाती है, जिसमें सारे सदग्रंथों को रखा जाता है। उनमें भी आप मिलान कर सकते हो, सारे सदग्रंथ आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। दोस्तों ये बात भी क्लियर हो गई है, यानी कि हमारा जो पहला ये वाला जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी लोग बोलते हैं, जैसे कोई आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हाँ या ना में जवाब देना। क्या संत रामपाल जी महाराज मोक्ष दिला सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल दिला सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज मोक्ष दिला सकते हैं। तो लोगों का ये क्वेश्चन है कि अगर किसी संत में इतनी ताकत होती कि वो अ, मोक्ष दिला सके, किसी पर्सन को यहाँ से निकाल के मोक्ष दिला सके, तो वो क्या खुद जेल में से नहीं आ सकते? क्योंकि वो अभी संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो क्या वो अगर मोक्ष दिला सकते हैं, तो वो जेल से बाहर नहीं निकल सकते? बिल्कुल निकल सकते हैं। देखिए सर, इसका सिंपल सा ये है कि अगर आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज मोक्ष दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं? सद्भक्ति बता रहे हैं ना?
सद्भक्ति बता रहे हैं, तो उस सद्भक्ति के बेस पे आप इस मतलब शरीर से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार से ऐसा इसके अकॉर्डिंग अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होंगे। लेकिन हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उस ज्ञान को ना समझ के बस आप इस चीज को टारगेट करते हो कि संत रामपाल जी महाराज जेल में होने का कारण पता नहीं करते हो कि भाई संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल में इसलिए हैं कि आप पढ़े लिखे होकर भी मूर्ख हो, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जेल में। संत रामपाल जी महाराज तथ्यों के आधार पर सारा ज्ञान बताते हैं, लेकिन अंधभक्त आप हो और संत रामपाल जी महाराज को जो कोई पलकों पे बैठा के पूजा करनी चाहिए, ऐसे संत को आप जेल में, आपकी वजह से संत रामपाल जी महाराज जेल में है। और रही बात जेल से निकलने की, तो संत रामपाल जी महाराज यूं चुटकियों में बाहर निकल सकते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देते हैं। वो संत और भक्तों का काम होता है अच्छाई को प्रकट करना, चाहे अच्छाई के प्रति जान भी चली जाए तो उसकी परवाह नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज जब जेल गए थे, उसी टाइम पे जेलर ने और जज ने 30 लाख रुपए की डिमांड की थी। संत रामपाल जी महाराज अगर कहते तो उनके एक इशारे पे सारे भगत, या संत रामपाल जी महाराज तो खुद सक्षम है, वो खुद जूनियर इंजीनियर थे, 30 लाख रुपए उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी, एक चुटकी में तुरंत दे देते और बाइज्जत बड़ी हो जाती। ठीक है, तो आप खुद पता कर सकते हैं कि भाई अगर वो जेल से बाहर आना चाहते तो यूं आ जाते, लेकिन वो किसी भी प्रकार से मतलब समाज को भ्रमित करके या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देके बाहर आना नहीं चाहते, बल्कि वो अपने ज्ञान का प्रकाश लाके, ज्ञान का उजागर करके, और सारे जो भी हमारे मतलब भक्त समाज है, वो खुद इस ज्ञान को समझ सके और वो खुद इस चीज का निर्णय ले सके कि क्या संत रामपाल जी महाराज को जेल में रखना उचित था या उचित है या नहीं है। अगर आप उस ज्ञान को समझेंगे तो आप भी मतलब आप भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। ऐसे निर्मल समाज का निर्माण करने वाले संत को आज जेल में रखा जा रहा है, और ऐसे संत जो कि सरेआम वेश्यावृत्ति फैला रहे हैं। वेश्यावृत्ति जो कि मैंने वर्ड बोला है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो, आप अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, बागेश्वर जी महाराज हैं, कैसे-कैसे अपने व्यास गद्दी से कैसे-कैसे वर्ड का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो कैसे कोई क्वेश्चन आंसरिंग करता है तो उसमें सीधे-सीधे बागेश्वर जी महाराज बोलते हैं लवेरिया हो गया है इसको। कई बार बहन-बेटियों को बोलते हैं कि आप मतलब किसी से ऐसा हो, वैसा हो, मतलब ऐसे-ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो कि मतलब आम समाज, भक्त समाज को भी यूज़ करने में मतलब संकोच होता है, जो कि वो व्यास गद्दी से बैठ के बोलते हैं। इन लोगों को जेल में डालना चाहिए, लेकिन इनको जेल में नहीं डाला जा रहा है। क्यों नहीं डाला जा रहा है? ये पैसा फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं, और संत रामपाल जी महाराज भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, इसी प्रकार से इसीलिए उनको जेल में डाला गया। और हमारा जो कानून है, कानून व्यवस्था है, यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आदमी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे केस खत्म नहीं होते हैं। भाई कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि भाई संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए, जेल से बाहर आने के लिए भाई जेल से बाहर आने आगे करेंगे भी क्या? आप ये बताइए, जेल में रह के ही वो सारी लीलाएं कर रहे हैं, जेल से बाहर आएंगे तो वही आप ही लोग जो अंधभक्त हो, वो फिर से संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों पे आक्रमण करेंगे, उनको सुख से चैन से जीने नहीं देंगे। भाई वो एक ज्ञान का प्रचार करने के लिए आए हैं, आपको सही राय बताने के लिए आए हैं, आप उनसे लड़ाई झगड़े मोल लेते हो, उनका ज्ञान का उतना ज्ञान से ना देके और लट्टों और घूसों से, पत्थरों से पथराव करके देते हो। तो आप बताइए, उनके लिए तो सिक्योर जगह फिर जेल ही है, वो कहाँ जाएंगे भाई? इससे ज्यादा सिक्योर तो वो जगह हो ही भी नहीं सकती है। ये बात भी, इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा। जो लोग ये सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं या क्यों हैं, बाहर क्यों नहीं आ रहे, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो महान लोग होते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, उनको जेल जाना पड़ता है। आज यदि हम इतिहास उठाकर देखें भगवान श्री कृष्ण का, तो भगवान श्री कृष्ण तो जेल में ही पैदा हुए थे। जेल में पैदा होने के बाद उन्होंने लीलाएं की, इसके बाद सारी लीलाएं की सारे जगत जानता है। यदि हम हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी भी कैदी बने थे, रावण ने उनको कैदी बनाया था, और वहाँ उन्होंने अपनी रावण की अशोक वाटिका को तहस-नहस किया। इसके बाद सारी लंका को जलाया, इसके बाद बाहर आए लंका से। तो इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जो लीलाएँ कर रहे हैं ना, वो आप लोगों को पता नहीं है। उनके अनुयायी हैं, उनके ज्ञान को जिनने समझा है, उनके ज्ञान को जिसने समझा है और सोचा है, उन लोगों से पूछो कि वो क्या लीलाएँ करने वाले हैं और कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज यदि जेल में हैं, तो आप लोगों की भलाई के लिए बैठे हैं। आज देखा जाए तो लाखों बहनें और बेटियाँ
आत्महत्या कर रही हैं इस दहेज के कारण। तो इस दहेज को मुक्त करने के लिए ही संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए हैं। आज यदि हम छोटे से छोटा-सा काम सरकारी का ऑफ़िस में जाएँ काम करवाने, तो वहाँ ₹1 से लेके 1-1 लाख रुपए तक रिश्वत देना पड़ती है। गरीब लोग चप्पल घिस जाती है उन लोगों की, साहब लोगों के हाथ जोड़कर, लेकिन उनका कोई भी कार्य कागज का या उनके साइन नहीं हो पाते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए हैं। आज देख रहे हैं, अदालत में जाओ तो रिश्वत, हैं, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, यहाँ तक कि बच्चों का यदि हमें एडमिशन करवाना है ना, तो वहाँ भी सरकारी स्कूलों में भी घूस देना पड़ती है। ये सारी हम लोगों की सुविधा देने के लिए संत रामपाल जी महाराज आज जेल में बैठे हुए हैं। जिस दिन हनुमान जी ने अपनी लीला करने के बाद आए, तो हनुमान जी को लोगों ने पलकों पे बिठाया। श्री कृष्ण जी ने लीलाएँ की, इसके बाद लोगों ने पलकों पे बिठाया। आज संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो लोग घृणा की दृष्टि से उनको देख रहे हैं या उनके बारे में जो अपशब्द बोल रहे हैं, समय आने दो, यही लोग इनको घृणा से देख रहे हैं, वो पलकों पे बिठाकर उनकी पूजा करेंगे। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज के संत उनको भगवान की तरह पूजा कर रहे हैं और वो तो भगवान हैं ही। सत साहिब। सर ये बात तो हमें समझ आ गई, जैसे आप बोल रहे हो कि संत लीला करने के लिए, जैसे संत रामपाल जी महाराज लीला करने के लिए जेल में गए हैं। तो उन आरोपों का क्या हुआ जो आरोप उन पे लगे हैं? लोग तो ये बोलते हैं कि उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप और कई सारे आरोप, राष्ट्रद्रोह, काफ़ी सारे आरोप लगे हैं। तो उन आरोपों का क्या हुआ? हम लोग तो बोलते हैं कि वो आरोपों के तहत ही जेल में गए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? संतों ने जो भी कार्य किए महान किए हैं। आज तक जब से भारत का संविधान बना है, तब से लेकर आज तक किसी भी कैदी की या जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ है या नहीं भी हुआ है, तो इतनी बड़ी फाइल आज तक नहीं बनी। संत रामपाल जी महाराज के केसों की 555 पेज की फाइल बनी है, जो कि आज विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। और उन 555 पेजों की फाइल में एक भी केस संत रामपाल जी महाराज के ऊपर भारत सरकार या पुलिस कोई भी सिद्ध नहीं कर पाई है। यदि किया हो तो बता दो आप। तो वो केस सारे झूठे हैं? सारे के सारे केस खारिज ही हो गए, अब बचा क्या है? कोई बचा ही नहीं है। सिद्ध हो जाता तो बात ही अलग थी। सिद्ध कोई ना पुलिस कर पाई, क्योंकि पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं है और ना ही भारत सरकार के पास है। दोस्तों, इन सर का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज आज के समय में जेल में हैं। तो उनका कारण एक ही है कि वो जो संत होते हैं हमारे, वो वेदों और जो हमारे सदग्रंथ होते हैं उनकी साथ जो ज्ञान होता है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और उस ज्ञान को पहुंचाने के लिए लोगों को, उन संतों को जरूरी नहीं है कि वो लग्जरी रूम में बैठकर या किसी आश्रम में बैठकर करें, वो लीला जेल में बैठकर भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो यहाँ पर रह जाए ना, अगर वो यहाँ पर लीला करें तो लोग उनको रहने नहीं देंगे, इसीलिए वो जेल में बैठकर लीला कर रहे हैं। और जिस दिन वो लीला पूरी हो जाएगी, वो यहाँ उस जेल से निकल के आ जाएंगे। दोस्तों, हमारे जो कुछ सवाल थे, जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे हमारे कमेंट्स में, वो हमने यहाँ पर उनकी जानकारी ले ली है। और जो जानकारी हमने ली है, लोगों से क्वेश्चंस किए, तो उनके आंसर भी काफ़ी सटीक हैं। तो इन ही क्वेश्चन से रिलेटेड और भी आप जो है आंसर, इन आंसर से रिलेटेड आप और भी क्वेश्चंस हमारे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी एक कुछ लोगों का ये भी कमेंट आया कि हमने तो यह भी देखा है कि संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए बड़े-बड़े कार्य करते हैं। जैसे कि रक्तदान शिविर करना, देह दान शिविर करना और काफ़ी सारे जैसे दहेज मुक्त रमणीय यानी शादी वो करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो ये सब सिर्फ़ संत रामपाल जी महाराज जी के ही सानिध्य में होता है और कोई भी बाबा ऐसा नहीं करवाता। तो आप ये भी देख सकते हो कि समाज सुधार में भी संत रामपाल जी महाराज जी का काफ़ी बड़ा हाथ है। तो आप दोस्तों ये बातों को जो है तथ्यों को जानकर ही क्वेश्चंस आप लें। और दोस्तों आपसे प्रार्थना है कि आप आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद। सत साहिब जी जय बंदी छोड़ की वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। सत साहिब जी।